पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब से बहुत फेमस हैं और खास तौर पे प्रेडिक्शन इंडिया पाकिस्तान को लेके प्रेडिक्शन करते नजर आते हैं। रिसेंटली उन्होंने इंडिया के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि इस दफा इलेक्शन में डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी फिर से विन करेगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इस दफा विन करने के बाद जो इंडिया है, नेहरू का इंडिया, सेकुलर इंडिया की बजाय हिंदू इंडिया बनने जा रहा है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, उस सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। तो पड़ोसी देश बड़ा घबरा रहा है अखंड भारत के नाम से। अखंड भारत से पाकिस्तान डर गया। अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। आज वो कहते हैं हमें दुनिया के अंदर जो है ना वो छा जाना है, और वो कैसे और वो आप देखें कि जो उसका मैप है अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान भी है। हाँ, पाकिस्तान को मसला नहीं है अखंड भारत बनने से, पाकिस्तान को डर है कि अखंड भारत में मैं भी आ रहा हूँ भाई। He is. I will accept one thing that Ved साहब has said कि मोदी साहब is very intelligent, extremely intelligent. ये कोई गलती वलती नहीं है। And अखंड भारत is a reality, जैसे शाइसा ने भी कहा। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अच्छा। अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है, 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो है भारत के प्रधानमंत्री की अखंड भारत देखते हुए फोटो और हाथ में अखंड भारत की किताब। दोस्तों, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर दहशत कितनी फैल गई है। उनको सिर्फ एक ही डर लग रहा है कि मोदी का थर्ड टर्म तो कन्फर्म है, उनको पता लग चुका है। अब उनको ये भी पता है कि मोदी आते ही हिंदू राष्ट्र भी बना देगा। अब डर असली ये है कि मोदी अखंड भारत बनाएगा और अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान आता है। आप जानते हैं ना, पीओके भी आता है। आप समझ लीजिए फिर उसके बाद इनकी क्या हालत है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। वो जो पाव पाव की धमकियां दिया करते हैं ना, वो सब अब अंदर घुस चुकी है इनके। ये सब जो गीदड़ भपकियां देते हैं ना, वो जमाने चले गए। उनको मालूम है कि अगर भारत अगर लड़ने पे आ गया तो एक दिन में ही पाकिस्तान को फना कर देगा, क्योंकि इनके पास एक दिन का भी असला नहीं होगा लड़ने के लिए भारत से। लेकिन मोदी जी भी लड़ाई नहीं करेंगे दोस्तों, इनकी मौत इनको ही मारेंगे। आप देखिएगा, इनको आपस में लड़ा देंगे। थोड़ा सा टाइम रुकिए, थर्ड टर्म शुरू होने दीजिए। बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी डिसीजन होने वाले हैं दोस्तों, मजा आएगा। आप भी बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उन्होंने वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके। अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इस समय बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका उसका ताल्लुक वो किनके साथ है और उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपको लगता है, नहीं आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी दो टर्न और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के। तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया। एक सिंपल से, हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की। चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकॉनमी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में
जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में मैं नंबर 1 हूँ लेकिन नंबर 1 होना कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है, वहां पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना तो आईटी वहां का बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता। पाकिस्तान में आप भी आज किसी स्कूल के, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं। वो कहता है जी एक ही जवाब होगा, जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो कह देंगे बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल से देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है, बड़ा अर्न कर रहा है। उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना, अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना वो बहुत ग्रो करके भी $3 बिलियन को टच किया रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मेरे घर में मसाइल रोटी कपड़ा मकान के रहेंगे तो मैं कैसे डेवलपमेंट की बात करूंगा? मैं कैसे उसको 5 मरले से 10 मरले की तरफ जाऊंगा? मैं तो 5 मरले को संभालने की जंग में लड़ता रहूंगा, ऐसे ही है, उसी में खत्म हो जाऊंगा। हमें अभी भी यहाँ पे आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, ठीक है, विजन नहीं मिलेगा, आपको विजन नहीं मिलेगा जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, जब तक रोटी कपड़ा मकान की जंग से आप नहीं निकलेंगे, आगे की बात कभी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अभी हम 76 ईयर की जंग लड़ने के बाद भी अभी भी हम रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन को ठीक नहीं कर सके। और वो लोग कहाँ चले गए? और हाँ, अभी आपने बात की थी ना, उनका और क्या रीजन है? उसका एक बड़ा रीजन तालीम पे स्पेंडिंग है, एजुकेशन। हमें तो अमित शाह साहब कहते हैं कि बस थोड़ी सी देर रह गई है तो ये श्रीलंका और नेपाल में अपनी हुकूमत होगी, ये अपने ही लोग हैं सारे। सो वो आप देखें, हर पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल एक्यूमेन एक जैसा नहीं होता। मे बी ही माइट हैव सेड इट इन अ क्लोज ग्रुप, मे बी ही माइट हैव सेड दिस इन विद द क्लोज लेफ्टिनेंट्स ऑफ हु बिलीव दैट वी शेयर द सेम आइडियोलॉजी, बट व्हेन ही वो बाहर गए तो उसने जाके बात की तो लोगों ने, वो मीडिया ने उसको उठा लिया, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अमित शाह व्हेन टॉक्स ऑफ कि जी हमने आज़ाद कश्मीर छीन लेना है, कर लेना है, that's a different story. But if Amit Shah talks on about the sovereign countries like in Nepal and Sri Lanka, that will be a different story. और वो कहते हैं ये ज़मीनें जो हैं ये श्रीलंका हो या पाकिस्तान का हो या अफ़गानिस्तान हो या म्यांमार हो, ये हमसे चली गई थी क्योंकि इस दौर में गोरे आए और मुग़ल आए। सो जो अखंड भारत है ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि हम जो अखंड भारत को वी डोंट लुक एट इट एज फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल आइडिया, सो दिस इज अ जियोकल्चरल आइडिया।